हाउ आर यू डूइंग टुडे। सो हम लोग अब अपनी नेक्स्ट क्लास में हैं और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारा 10th ABCD, चाहे आप साइंस में हैं, चाहे आप कॉमर्स में हैं, चाहे आर्ट्स में हैं, हम लोग लाइट पढ़ रहे हैं फिजिक्स में क्लास 10th में। काफ़ी पोर्शन हमारा ओवर हो चुका है। आज हम जिस चीज़ को कवर अप करेंगे उसको हम बोलते हैं आवर्धन क्षमता, और अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो इसको मैं बोलूँगी मैग्नीफाइंग पावर। एक बात सोचिए, आप एक छोटी सी चीज़ को देखते हैं और अगर हम उसका प्रतिबिंब देखें तो वो आपको कुछ बड़ा दिखाई देता है। कभी आप लोग प्रदर्शनी में गए हैं, वहाँ पे आपने बहुत सारा एक प्रोग्राम शीशे वाला कमरा देखा होगा जिसके बाहर लिखा होता है हंसी के फुव्वारे। जब आप उस कमरे में जाते हैं तो कहीं आप मोटे दिखाई देते हैं, कहीं आप छोटे दिखाई देते हैं, कहीं आप एकदम पतले दिखाई देते हैं। आपको पता है एक्चुअली वो क्या है? वो कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर का गेम है। क्योंकि कई बार आप तो वस्तु हैं और उसका प्रतिबिंब जो है, आपके जो शीशे हैं वो मोटा, पतला, छोटा बनाते हैं और आप उनको देखकर हंसते हैं। ये गेम्स आपने कई प्रदर्शनी में, एग्जीबिशंस में देख रहे होंगे। तो मैग्नीफाइंग पावर का मतलब है, अगर कोई वस्तु जिसकी ऊंचाई, मान लीजिए हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे, मान लीजिए कोई वस्तु 2 सेंटीमीटर की है और उसका प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर का बन रहा है। अगर वस्तु की ऊंचाई h और वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है तो इन दोनों के अनुपात को आवर्धन क्षमता या मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। फिर बात को समझिए, मैं 5 फुट 8 इंच की हूँ और मेरा प्रतिबिंब 4 फुट का गोल मटोल बन रहा है। तो जो मेरा प्रतिबिंब बन रहा है वो h डैश है, ऋचा जी h है, तो 4/5.8। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगी मैग्नीफाइंग पावर किसकी? उस दर्पण की या लेंस की। तो हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। आइए प्लीज़ कम ऑन द ब्लैक बोर्ड, इसको आप अच्छे से समझिए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसको हम रेखीय आवर्धन भी बोलते हैं, आवर्धन क्षमता भी बोलते हैं और मैग्नीफाइंग पावर भी बोलते हैं। इसके 3 नाम हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर केवल पेपर में आता है आवर्धन क्षमता बोले, रेखीय आवर्धन बोले या मैग्नीफाइंग पावर बोले, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। इसको हम M से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम दर्पण की बात करते हैं। इधर मैं आपका दर्पण लिखती हूँ और ये उत्तल अवतल कुछ भी हो सकता है, और इधर मैं आपका लिखूँगी दर्पण के बाद लेंस, एंड इट कैन बी ऑल्सो कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक द मिरर्स। मिरर में आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है -V/U, और एक और फॉर्मूला होता है H'/H। यहाँ माइनस नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, फिर हम यहाँ पर बात करते हैं लेंस की। लेंस में भी आवर्धन क्षमता को M से दिखाते हैं और इसका फॉर्मूला माइनस नहीं होता है परंतु सेम फॉर्मूला होता है V/U, और इसको भी हम बोलते हैं H'/H। इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। कई बच्चे दर्पण और लेंस में कंफ्यूज करते हैं, दर्पण पूछते हैं और लेंस बना के चले आते हैं। कई बच्चों लेंस पूछते हैं, दर्पण बना के चले आते हैं। बेटा, आपको CBSE बोर्ड 3 घंटे की जगह और UP बोर्ड 15 मिनट एक्स्ट्रा देता है। आप पेपर को ध्यान से पढ़िए, पेंसिल लेके निशान लगाइए और समझ के करिए, इधर का उधर मत करिए। नोट्स में आपको दे रही हूँ। अब आपको सारे लोगों को पता है कि V क्या है? प्रतिबिंब से P की दूरी या ध्रुव की दूरी।
u क्या है, बिंब से या फिर वस्तु से ध्रुव की दूरी। ओके, एंड अगर अब हम बात करें h डैश, प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या है h डैश, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और अगर हम u की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं h की, तो है वो वस्तु की ऊंचाई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ध्यान से समझिए। v क्या है, ये रहा आपका दर्पण, बिल्कुल भी नहीं डरना है। ये है आपका दर्पण, ये है p, ये है द्वारक, बिल्कुल घबराइए मत, बना लीजिए। ये वस्तु 2 सेंटीमीटर की खड़ी है, तो ये है आपका h। इसका प्रतिबिंब बनता है 4 cm का, तो ये जो ऊंचाई है वो है h डैश। ये है आपका f, ये है आपका c। बिल्कुल अब आप डायग्राम बना के बात करेंगे डायरेक्ट, बिल्कुल घबराना नहीं है। तो v क्या होगा, प्रतिबिंब से लेकर p की दूरी। u क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। f क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। और h वस्तु की ऊंचाई, h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर ये आपको समझ में आएगा तो आपके लिए सवाल करना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैग्नीफाइंग पावर को हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को अथवा भाग देने पर जो आता है उसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर फ़र्क है कि आपका लेंस है। ये आपका लेंस है f2, f1, c1, c2, और यहाँ पर आपकी वस्तु रखी है तो ये h है। यहाँ इसका प्रतिबिंब बन रहा है तो ये h डैश है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। और ये जो दूरी है ये u है, ये जो दूरी है वो v है, और ये जो दूरी है वो f है। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? तो उसमें भी वही बात होती है, केवल निशान का फ़र्क है कि v अपॉन प्रतिबिंब से प्रकाशिक केंद्र की दूरी v अपॉन वस्तु से प्रकाशिक केंद्र की दूरी u। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसके साथ साथ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि h डैश अपॉन h। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला है, दोनों को याद करना भी बहुत आसान है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो u क्या होगा, वस्तु से प्रकाशिक केंद्र की दूरी, ये जो है v होगा प्रतिबिंब से प्रकाशिक केंद्र की दूरी, h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h होगा वस्तु की। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छे से समझ लीजिए। तो आपको याद करना भी आसान है, पर यहाँ पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना पड़ता है सवाल करते वक्त। थ्योरी में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सवाल आपको प्रॉब्लम करेगा। बेटा एक बात आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई भी वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर बनती है तो मुख्य अक्ष के ऊपर बनती है तो वो वास्तविक होती है। नहीं सॉरी, कोई भी वस्तु अगर मुख्य अक्ष के ऊपर खड़ी है तो जो उसकी दूरी होगी, जो उसकी ऊंचाई होगी, वो आपकी पॉजिटिव होगी। और अगर कोई वस्तु मुख्य अक्ष के नीचे खड़ी है तो जो उसकी दूरी होगी वो निगेटिव होगी। बात समझ में आ रही है? तो जब ये फॉर्मूला लगाएंगे, चाहे ये फॉर्मूला लगाएंगे, आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी पड़ेगी कि v का निशान क्या है, u का निशान क्या है। अगर वस्तु सीधी खड़ी है मुख्य अक्ष के ऊपर तो आप h डैश को पॉजिटिव लेंगे। अगर कोई वस्तु उल्टी खड़ी है या प्रतिबिंब उल्टा खड़ा है, क्योंकि आप जानते हैं कि वस्तु तो उल्टी खड़ी हो ही नहीं सकती, तो h डैश तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन h जो है वो हमेशा आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि वस्तु अगर दर्पण के सामने खड़ी होगी, चाहे वस्तु अगर लेंस के सामने खड़ी होगी, तो वो दोनों केसेस में सीधी खड़ी होगी, और h को आप हमेशा पॉजिटिव लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम आपकी तब होती है जब हम h डैश को देखते हैं। अगर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो इसको माइनस लीजिएगा, प्रतिबिंब अगर सीधा बनेगा खड़ा हुआ तो आप इसको
प्लस लीजिएगा। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। आवर्धन क्षमता का मतलब होता है वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के बीच का अनुपात। दर्पण में ये है, लेंस में ये है। जो बात आपको सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखनी है, v क्या है? प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी या प्रकाशिक केंद्र की दूरी। u है वस्तु से ध्रुव की दूरी या प्रकाशिक केंद्र की दूरी। और h डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो उसकी इमेज की ऊंचाई है। और h है वस्तु की ऊंचाई। और दोनों केसेस में वस्तु कभी भी उल्टी नहीं खड़ी हो सकती। आप शीशे के या लेंस के सामने उल्टा खड़े होते हैं? नहीं। तो h डैश हमेशा डिपेंड करेगा, लेकिन h आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो h डैश पॉजिटिव लीजिएगा, और अगर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा मुख्य अक्ष के नीचे, जैसे ये बन रहा है, तो आप इसको निगेटिव लेंगे h डैश को। v और u के केस में भी सेम बात है। कहीं पर ये पॉजिटिव हो सकता है, कहीं पर निगेटिव हो सकता है, क्योंकि आपके पास 4 केसेस हैं: उत्तल अवतल लेंस, उत्तल अवतल दर्पण। तो चिन्ह आपको सही से लेने हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने इस लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा कि एक्चुअली आवर्धन क्षमता होती क्या है। आपने बहुत अच्छे से समझा कि एक्चुअली आवर्धन क्षमता किसको कहते हैं, आवर्धन क्षमता की वैल्यू क्या है। कई बार पेपर में आता है रेखीय आवर्धन, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर हम बोले मैग्नीफाइंग पावर, अगर हम बोले रेखीय आवर्धन, अगर हम बोले आवर्धन क्षमता, डोंट बी कंफ्यूज। इन सब का एक ही मतलब है। दर्पण में -v/u इक्वल टू h डैश अपॉन h, एंड इसमें पॉजिटिव में v/u इक्वल टू h डैश अपॉन h। सारे चीज़ों के निशान, चिन्ह, साइन अगर आप सोच समझ के रखेंगे तो आप बहुत आराम से इस न्यूमेरिकल को करेंगे, और आपको 3 या 4 नंबर में न्यूमेरिकल आता है, एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स। आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बट लेटर ऑन। तो ये क्लास जो हमने ली है वो है आवर्धन क्षमता की। थैंक यू सो मच, इट्स लवली टॉकिंग टू यू, एंड चीयर्स, बाय।